प्रभु की स्तुति करने का समय है, प्रभु का आराधना करने का समय है। हमारे बीच में प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाकर उसके सम्मुख आएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। और मेरी जो बेटी है उनका इच्छा था कि हमारे कलीसिया में से एक गीत गाना चाहिए, इसलिए हम एक गीत गाएंगे। उसके बाद जो है अनिकुट्टी सैमुअल सिस्टर है, वो भी एक गीत गाएंगे। और पहले हमारे एक गीत होगा प्रभु की स्तुति में महिमा के लिए। हम इस गीत को हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के। अब खाए ना अब दे दुनिया का बादशाह यीशु है किसी का तो माइक चालू है, वो बंद करे। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। और हमारे बीच में सिस्टर अनिकुट्टी सैमुअल है, वे भी एक गीत गा के प्रभु की स्तुति करेंगे। तेरे लेगु से मुझे तोले तू प्रभु पूरी तरह से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे लघु से मुझे तोले तू प्रभु पूरी तरह से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल के कैसे मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल के कैसे मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया। क्षमा किया है तम पाऊंगो, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी ही हूँ। क्षमा किया है तम पाऊंगो, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी ही हूँ।
तेरे लेगू से मुझे तो ले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कालवरी पर बलिदान हुआ तू, दानवर दाता है तू मेरे लिए। कालवरी पर बलिदान हुआ तू, दानवर दाता है तू। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे यादा प्रेम करूंगा। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे यादा प्रेम करूंगा। तेरे लेगू से मुझे तो ले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लेगू से मुझे तो ले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा गीत गाया है। और अभी हमारे बीच में जो है अभी प्रभु का वचन बोलने का है, तो हम धन्यवाद देंगे। आइए हम अपने हृदय को तैयार करेंगे वचन सुनने के लिए। और हमारे बीच में पास्टर बाबू सैमुअल है, वे वचन की सेवा करने जा रहे हैं। आगे का समय मैं पास्टर बाबू सैमुअल के हाथ में सौंप देता हूँ। तो ये आइए, आपका वेलकम। आमीन। आइए हमारे हाथ ऊंचा कर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें मिलकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान परमेश्वर को महिमा करते हुए हमारा हर कदम को शुरू करना है, ताकि परमेश्वर भी हमारे ऊपर प्रभावित हो जाएगा। इसलिए मैं हर समय पर परमेश्वर को स्तुति कर ही सेवकाई शुरू करता हूँ। आज का दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। बहुत कुछ कारण भी है। हालेलुया। आज इस मीटिंग को अगुवाई करने वाला प्रभु का प्रिय दास के लिए और अच्छी तरह से अगुवाई करने के लिए परमेश्वर की आत्मा उनको मदद करता है। महाराष्ट्र से उसके लिए हम धन्यवाद करते। और अमेरिका से, ओक्लाहोमा से प्रभु का प्रिय दास साजन और प्रियदासी विजय बहन और बाकी मम्मी, बाकी भाई बहन लोग, विश्वासी लोग और प्रभु का प्रिय दास, मैं कुरियन पास्टर यूके से, बाकी सारे प्रभु के प्यारे दासी दासों को मैं यीशु प्रभु के नाम से वंदना करता हूँ। प्रभु आप प्रत्येकों को आशीष करें। ये संगति हमारे लिए बहुत आनंद की कारण है, आशीष की कारण है, क्योंकि सचमुच परमेश्वर की आत्मा को अगुवाई कर आगे ले चलते हैं। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए
कई कारण है करके बोला। पिछले महीना में ऑस्ट्रेलिया में बैठकर आपके साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया सेवा करने के लिए। अभी तो गांव में है, हमारा बड़ौदा से करीबन 250 किलोमीटर जितना दूर में हम कल गए थे, लेकिन वहां से थोड़ा 60-70 किलोमीटर वापस आया। अभी एक दूसरे गांव में हमारा एक प्रभु के प्रिय दास है चिमन बाबर करके, उनके घर पे रहते हुए हम इस सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका दे रहा है। और मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर के लिए बड़ा शहर और छोटा गांव दोनों एक सरका है। हमें दोनों को प्यार करने वाला, दोनों शहर और गांव को लोगों को प्यार करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर दया किया। इसलिए हालेलुया, हम इस प्रकार हमें जोड़कर संगति करने के लिए गांव से और शहर से भी अवसर दिलाता है। मुझे और एक बात में आनंद आया कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था वहां पर एक गीत गाया था, वही हमारी बच्चे लोग अभी यहाँ पर गाया। देखिए, बड़े बड़े शहर में भी वही गीत गाते, गांव में भी वही गीत गाते। मुझे अच्छा लगा, मैं वो गीत का फोटो भी निकाला, रिकॉर्ड भी किया। आज और एक बार फिर सुनने को मौका मिला। फिर उसके बाद प्रभु का दासी का गीत भी सुनने मिला, और नए बच्चे को उस प्रकार का गीत मिलती है, पुराने लोगों को पुराना गीत भी मिलती है। इस प्रकार हमें हम सब मिलजुल कर रहने के लिए, सेवा करने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म हमको मिलता है, मंच मिलता है, वो सब प्रभु की महिमा का कारण हो जाते हैं। हालेलुया, हमारा परमेश्वर को स्तुति देना हमारे लिए गर्व की बात है। हालेलुया, हम इसमें बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है। हम हमेशा, मैं याद दिलाता हूँ, सोचता भी हूँ, करता भी हूँ कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होना कि हमारा परमेश्वर की महिमा का कम हो किया करके, कम नहीं करना है। हालेलुया, जो प्रभु के दास के घर में अभी मैं बैठा हूँ, हमारा रोज का संगति होती है, वो रोज हमारे साथ जुड़ते हैं। कभी भी प्रार्थना करने के लिए वो लोग, लीड करने के लिए वो लोग करता है। आज मैं उनके घर पे बैठते समय मेरा दिल तो इतना खुशी से भर गया है कि जो पहले उनके घर पे कुछ भी नहीं था, अभी देखेगा तो परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है, और ये परमेश्वर के विश्वास से योग्यता है। इस प्रकार जो भी उनको आदर करने वाले हैं उनको और परमेश्वर स्वर्गीय भंडार खोलकर दुनिया का आशीष भी देने वाला है। पहले आत्मिक आशीष देगा और उसमें विश्वास से योग्य रहने वाले लोगों को आर्थिक आशीष भी समय पर, उचित समय पर देने वाला है। उनके पास एक अच्छा कलीसिया भी है और सेवकाई अच्छा से चलते हैं। उनका इस साल का मकसद है 5 गुना सेवकाई बढ़ाना, दर्शन है, वो बताते रहते हैं, प्रार्थना मांगते रहते हैं। आप सब लोग इस प्रकार प्रभु का सेवकाई में आगे बढ़े और इस प्रार्थना उसके लिए बहुत बड़ा कारण बने। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय परमेश्वर हमारा स्थिति को भी बदलने वाला। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ड्राइव करके आए हैं। कल सुबह 4 बजे उठा है, फिर रात को 10:30 बजे यहाँ पर पहुंचा। उसके बाद खाना खाने के लिए 11:30 बज गया। फिर उसके बाद आराम करने के लिए मौका मिला। फिर सुबह 4 बजे उठा। देखो, ये सब हमारा कोई ताकत के वजह से नहीं है, पवित्र आत्मा हमको मदद करता है, सहारा देता, इसलिए है। हम बहुत आनंद के साथ आज जुड़े हैं ताकि हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित हो जाए। कल भी ऐसा अच्छा मीटिंग हुआ, यहाँ पर पवित्र आत्मा का कार्य हमें होने के लिए मौका बना। इसलिए उस कलीसिया के कई विश्वासियों के साथ पासवान आज सुबह का संगति में जुड़ा है। ऐसा भी होना जरूरी है कि केवल पासवान लोग नहीं, विश्वासी को भी जुड़ाना, ताकि वो लोग भी प्रार्थना में आगे बढ़े, आत्मिक उन्नति में आगे बढ़े और परमेश्वर का सेवकाई आगे बढ़े। और प्रभु की स्तुति हो। मैं और आपके लिए एक वचन जो पहले पढ़ा था, लेकिन वो मुझे बहुत स्पर्श किया, आपके सामने नहीं पढ़ा, दूसरा संगति में संदेश में पढ़ा था, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जकरिया नबी का पुस्तक 4 अध्याय का 10 वचन अभी पास्टर चिमन बाबर पढ़ेंगे। जकरिया नबी का पुस्तक 4 अध्याय का 10 वचन। हाँ, जकरिया चार का 10।
मैं इनको भी एक अवसर दे रहा हूँ, वो विचारा पढ़ू पढ़ी। કેમ કે આરંભમાં નાના દેખાતા કામોમાં દિવસને કોણે તિરસ્કાર કર્યો છે? કેમ કે તેઓ એટલે યહોવાની આ 7 આંખો ઝરુબ્બાબેલના હાથમાં ઓળંબો જોઈને હરખા છે. તેઓ તો આખી પૃથ્વી પર આમ તેમ દોડતી ફરે છે. અને મેં તમને પૂછ્યું કે દીપયુક્ષણ જમણી બાજુએ धन्यवाद परमेश्वर पिताजी इस पवित्र वचन के लिए। पवित्र आत्मा हमसे बातें करे और अगुवाई करे, हमारा कोई ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम सेवा करे। आपकी महिमा हो जाए। आपके हाथ में सारी बातों को समर्पण करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनना और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अभी जो वचन हमने पढ़ा है हम सबके लिए सुपरिचित वचन है। जकरिया नबी के किताब 4 अध्याय, वो कई वचन हम हमेशा याद करते हैं, जैसे कि जरुब्बाबेल को पवित्र परमेश्वर इस प्रकार का हुक्म दिया था, हमें अगुवाई दिया था कि और मंदिर का बनावट के संबंध में, निर्माण के संबंध में किस प्रकार उसका निर्माण होगा, क्योंकि भवन का निर्माण के बीच में कई प्रकार का रुकावट आ जाते हैं। पुराना नियम में सबसे पहले मिलाप वाला तंबू का निर्माण हुआ, उसके बाद सुलेमान का मंदिर का निर्माण हुआ। उसका भी नाश होने के बाद परमेश्वर ने इस महान व्यक्ति जरुब्बाबेल को चुन लिया, उसके द्वारा परमेश्वर का भवन का निर्माण हो गया करके हम जानते हैं। लेकिन शुरू में ऐसा बहुत बड़ा रुकावट आया था कि पहाड़ जैसे रुकावट आया था, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को सामर्थ्य दिया। इस प्रकार कहा 6वें वचन में, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, आमीन। परमेश्वर का कार्य के बीच में जो भी रुकावट आएगा, हालेलुया, वो हमारा कोई ताकत से नहीं हटेगा। और नीचे लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह, हालेलुया, आमीन। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, और वो ही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, हालेलुया, हालेलुया। उसका कारण अभी एक वचन सब बताने के लिए समय नहीं है, जो इसके अंदर जो संदेश है मैं आपको सुनाऊंगा। उसके लिए 10वें वचन में हमने जो पढ़ा है, और एक बार सुन लीजिए, ध्यान दीजिए कि क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, हालेलुया। ऊपर जरुब्बाबेल के द्वारा जो काम शुरू किया है, उसको रोकने के लिए, बंद करवाने के लिए बहुत सारे पहाड़ जैसे रुकावट आ गया था, आ जाएगा जरूर। लेकिन परमेश्वर बोलता है, हे जरुब्बाबेल के सामने का, आगे का पहाड़ तू एक मैदान हो जाए, हालेलुया, समभूमि हो जाए, हालेलुया। देखिए आज हमारे सामने भी बहुत सारे पहाड़ियां होती है, पहाड़ होती है। अभी सदाव का पहाड़ है और कई प्रकार का रुकावट है। प्रभु का दास जो अगुवाई कर रहे थे, उसने एक बात बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंद आया कि मुसलमान लोग वचन सुनते हैं और बपतिस्मा लेना चाहते हैं, लेकिन कई प्रकार का रुकावट उनके सामने आ जाते हैं। लेकिन आपके लिए प्रभु आपको मजबूत बनाना चाहता है कि हालेलुया, आप जो काम शुरू किया है उसको पूरा करवाने वाला परमेश्वर अपना आत्मा के द्वारा आपको बलवंत बनाएगा, ताकि जो भी रुकावट आगे आपके सामने है वो मैदान हो जाएगा, पहाड़ मैदान हो जाएगा। आप हिम्मत बांधकर आगे बढ़ो, हालेलुया, क्योंकि हम हमारा ताकत के वजह से नहीं, न हमारे बल से, न शक्ति, हमारे शक्ति से
परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का काम होगा। हाल मैंने भी कई बार ऐसा सोचा, हमारे बाजू वाले के वजह से हम बहुत चिंता में थे, इतना हमारे ग्रुप में डालते रहते, कल भी डाला परसों भी डाला, ऐसा तो डालते रहते हैं। लेकिन इन दिनों में मैंने एक बात देखा, मुझे भी दुख लगा, उसके सिर माथा पे ऐसा एक टोपी जैसे वो ड्रेस करके बांध कर रखा है। ये 1 महीना हो गया, अभी दूसरा महीना चल रहा है करके बच्चे लोग बताया, और फिर भी वो समझता नहीं है। और हम उसके लिए निरंतर प्रार्थना करता है कि प्रभु जी वो उद्धार पाए। हमारे आगे जो भी रुकावट है प्रभु उसको मैदान बनाने वाला है। इसलिए आप लोग भी अपना जीवन का समस्या को देखकर, अभी मणिपुर का देखो, वो सब भलाई के लिए बदलने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है। कारण बताया है कि छोटी बातों का दिन कौन तुच्छ जाना है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी छोटी बातों का दिन को तुच्छ नहीं जानेगा। ये मेरा आपके लिए पवित्र आत्मा का वाणी है। हालेलुया। छोटी बातों को लोग भूल जाएगा। एक पर्ची बांटा, कौन ध्यान देगा? एक व्यक्ति के साथ सुसमाचार बांटा, कौन ध्यान देगा? कोई आगेवान भी नहीं सुनेगा, न देखेगा। लेकिन याद रखना, आपने जो कुछ प्रभु के नाम पे किया है वो सब रिकॉर्ड करके रखेगा। आमीन, हालेलुया। उसको इकट्ठा कर कर उसका हमें हल इतिहास रखेगा, उसको स्टोर कर कर रखेगा। जब समय आएगा परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। ऐसा क्यों, कैसे करते हैं करके ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है, यहोवा अपनी इस 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा। हालेलुया। हम सबों को देखने के लिए परमेश्वर का 7 आंखें होती है। आप ऐसा नहीं सोचना परमेश्वर को हमें 2 आंख है, उसके जगह में परमेश्वर को 7 आंख है करके, 7 आंखों है करके, ऐसा नहीं है। वो तो 7 एक संपूर्ण संख्या है, इसलिए ऐसा लिखा है। परमेश्वर अपना नजर से पूरा विश्व को देखने वाला है, जानने वाला है, समझने वाला है। इस कारण से मैं और आप परमेश्वर के लिए जो भी कष्ट उठाएगा, कदम रखेगा, काम करेगा, सेवा करेगा, मेरा परमेश्वर देखने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी देखिए, कल भी छोटा सा संगति वहां पर था। हमारी इच्छा थी सब लोग पवित्र आत्मा क्या भरपूरी पाना है। हमारे सेवकों को भी हम इस प्रकार तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है विश्वासी थोड़ा बहुत है उसको संभालो चलो, ऐसा नहीं। हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का भरपूरी मिलने तक आप सोना नहीं। और कल भी ऐसा अनुभव देखने के लिए मिला। इस कारण से जो बड़े बड़े शहर में गया, हाल वहां पर भी परमेश्वर ने इसी प्रकार का अद्भुत कार्य किया कि अनेकों का जीवन को स्पर्श करने के लिए परमेश्वर ने अपने तरफ से हमको मौका दिलाया। ऐसा परमेश्वर की महिमा के लिए मैं बताता हूँ। और इसमें से बहुत अच्छी अच्छी बातें पवित्र आत्मा मुझे सिखाया। जैसे कि और अब परमेश्वर देखते समय क्या देखते हैं, हमें जरुब्बाबेल के हाथ में हमें परमेश्वर ने साहुल को देखा। हालेलुया। साहुल आप जानते हैं, गुजराती में जब पढ़ा था क्या लिखा है, साहुल के जगह में दूरी पढ़ी। કેમ કે આરંભમાં નાના દેખાતા કામોના દિવસને કોણે તૃસ્કાર્યો છે? કેમ કે તેઓ એટલે યહોવાની આ 7 આંખો ज़रुब्बाबेलના હાથમાં कोलंबो જોઈને હરકાશે। कोलंबो लिखा है और सब कोलंबो लिखा है। हाँ, इधर साहुल लिखा है। मतलब जो मकान का काम करने वाले जो मिस्त्री के हाथ में साहुल होती है। हमको मालूम है, हमें एक एक ईटा या पत्थर रखते समय आगे पीछे तो हो सकता है। हालेलुया। लेकिन वो साहुल के द्वारा उसको लेवल में लाते हैं, लेवल कर देता है। परमेश्वर का मंदिर का बनावट इस प्रकार होना मांगता है कि कोई आगे भी नहीं होना, कोई पीछे भी नहीं होना। आप एक प्रधान कारीगर के, प्रधान मिस्त्री के हालेलुया समान काम करता है, सेवा करता है, तो आपके हाथ में जरूर एक साहुल रहेगा।
जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिया है उनके हाथ में साहुल रहेगा। वो इसके लिए मेहनत भी करेगा कि हमें परमेश्वर का भवन का निर्माण बिल्कुल पवित्र वचन के आधार पर आगे बढ़ना है, बढ़ाना भी है। कैसे भी हो चलेगा, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा करके परमेश्वर का वचन कभी भी अनुमति नहीं देता है। कुछ लोग वचन को छोड़कर आगे चले जाता है। उसको लेवल में लाना, जिनके हाथ में साहुल है, दर्शन है, हमें प्रधान जो मिस्त्री है, हालेलुया, मुख्य कारीगर है, उनका जिम्मेवारी है। कभी कभी आपको डांट पड़ेगा, दर्शन पाया हुआ प्रभु के दासों के द्वारा, आगेवानों के द्वारा। ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा नहीं करना। ये भी करना चाहिए। जो पीछे चले जाता है उदासी के साथ, हमें नींद में पड़ा रहने वाले लोगों को और अपवित्रताई में, कपटता में, हमें कलंक में जीने वाले लोगों को हमें जो बाहर गया हुआ, पीछे गया हुआ अवस्था से लेवल में लाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलीसिया में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, एक बहुत आगे है, दूसरा पीछे है, नहीं, सब लेवल में आना चाहिए। इस लेवल में लाने का जिम्मेवारी उसका है, जिसका है, उसके हाथ में साहुल है। हालेलुया। और वो इसको बराबर करने से क्या होगा? परमेश्वर आनंदित होगा। हालेलुया। भले लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं पिछले दिनों में भी सोच रहा था, आज का जमाना तो कमाई का और लालच का जमाना है। लोगों को कुछ मिलेगा तो कोई भी गलत को भी, पाप को भी छिपा के रखेगा, उसको भी हाँ बोलेगा, कोई बात नहीं, वो भाई है तो चलेगा, दूसरा है तो नहीं चलेगा, पैसा वाला है तो चलेगा, करने दो, होने दो। लेकिन जो साधारण लोग है तो वो नहीं चलेगा, उसके साथ कड़क व्यवहार करेगा। ये तो दुनिया का अवस्था है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ये सब देखकर परमेश्वर आनंदित नहीं होगा। लेकिन व्यवस्था के अनुसार, भले अमीर हो या गरीब हो, वचन के अनुसार लोगों को चलाने वाला जो अगुवा है, जिनके पास दर्शन है, जिनके पास साहुल है, उसका साहुल को देखकर परमेश्वर का क्या होगा? आनंदित होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। सच्चा सेवकाई करने वाले लोगों का सेवकाई को देखकर, अपना आंखों से पूरा विश्व के संतों को देखकर, सेवकों को देखकर, अगुओं को देखकर मेरा परमेश्वर कभी दुखित भी हो जाएगा, नहीं तो आनंदित होगा। यदि दुखित नहीं है तो आनंदित जरूर होगा, यदि आनंदित नहीं है तो दुखित होगा। इसलिए मुझे और आपको यही ध्यान देना है कि भले लोग आनंदित हो या ना हो, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी ध्यान देना जरूरी है। ऐसा नहीं है लोगों को तुच्छ जानकर अपना मनमानी से जाए, नहीं, लोगों का नुकसान नहीं होना, लेकिन उनको बराबर सिखाना है, निर्देश देना है, अगुवाई देना है, आगे बढ़ाना है। हालेलुया। इस प्रकार जो सच्चाई को समझकर, सिखाकर, उस हिसाब से मंदिर का निर्माण के लिए, भवन का निर्माण के लिए जो भी मेहनत करेगा, आपके लिए परमेश्वर इनाम रखा है। इनाम रखा है, केवल स्वर्ग में नहीं है, इधर भी मिलने वाला है, इधर भी मिलेगा। मैंने दृष्टांत बताया। हालेलुया। मेरा अनुभव वही है, सब संतों का अनुभव वही है। हालेलुया। कल हमने वही वचन वहां पर सिखाया था, वो वचन भी मुझे बहुत आनंद दिलाया। हाल परमेश्वर इनाम देने वाला है। लेकिन आज ये वचन बोलने के लिए पवित्र आत्मा प्रेरणा दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इसमें तो बहुत कुछ पवित्र आत्मा सिखाया, सब कुछ बताने के लिए समय नहीं है। लेकिन मैं आपको इस प्रकार और सलाह देना चाहूंगा कि हमारे हाथ में भवन का निर्माण, आप एक लोकल कलीसिया, स्थानीय कलीसिया का निर्माण का काम में लगे रहते हैं, तो आपके हाथ में एक साहुल होना चाहिए। उस हिसाब से परमेश्वर का भवन का निर्माण होना चाहिए। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं हालेलुया जब निर्माण करते समय बहुत ध्यान से करना चाहता हूं, क्योंकि वचन के खिलाफ होना नहीं है। मैं वापस आऊंगा। हालेलुया। छोटा सा दिन को, छोटी बातों का हालेलुया दिन को मेरा परमेश्वर अभी तुच्छ नहीं आने वाला है। आप चिंता मत करना, मेरे पास तो बड़ा
कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ही है तो ही चिंता मत करना। एक व्यक्ति है तो उसको बराबर सिखाओ, उसको चेला बनाओ, उसके द्वारा हजारों लोग जीतने के लिए कारण हो जाएगा। कभी कभी हमारे द्वारा हजारों का उद्धार होगा, नहीं तो कभी हमने उद्धार में लाया हुआ एक दूसरा व्यक्ति के द्वारा भी हजारों का उद्धार होगा। मेरा जीवन में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो अनुभव में परमेश्वर ने लाया है, दिया है। हालेलुया। हमारे बड़ौदा में एक रोबिन करके एक व्यक्ति जवान को इंजीनियर है, उसको मिला था, तो उसने आज अभी हमें कई जगहों में जाकर आत्मा जीतते हैं। अभी जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, वहां पर एक आयरन नामक व्यक्ति को मिला, जवान को मिला, वो भी 11वीं में पढ़ता है, 16 उम्र का है। पिछले गुरुवार को शुक्रवार को हमारे साथ वो संगति किया था। हालेलुया। अभी उसके बाद परमेश्वर अभी उनको इतना उपयोग कर रहा है, इतना उपयोग कर रहा है। केवल 3 महीना ही हुआ हमारा संपर्क के बाद, अभी उन लोग बोल रहे आप हमारा पैटर्न बन के रहना। उसका मम्मी भी, पापा, सब लोग बोलते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढता है जिनके द्वारा परमेश्वर का काम बहुत अच्छा से हो जाए, निर्माण अच्छा से हो जाए। केवल कैसे भी हो, एक हमें चर्च का मंदिर, भवन बनाना, हॉल बनाना, ये बात नहीं है। हमें उसके अंदर का लोगों का निर्माण के संबंध में परमेश्वर बहुत ध्यान देता है। और मकान का जरूरत भी जरूरी है, वो परमेश्वर देगा, लेकिन लोगों को तैयार करने बिना मकान तैयार करना अधूरा हो जाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा सेवकाई के ऊपर प्रभावित होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए छोटा सा काम है तो बराबर करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपको प्रतिफल दिलाएगा। अभी 2-3 वचन इस प्रकार हम देख लेंगे जल्दी। उसके लिए भजन संहिता 37 उसका 16 वचन में 37 गुजराती में उसका 15 वचन 16 वचन। ન્યાયની પાસે છે તે ઘણા દુષ્ટોની પુષ્કળ દોલત કરતા શ્રેષ્ઠ છે। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, थोड़ा ही बातों का दिन को परमेश्वर, छोटी बातों का दिन परमेश्वर तुच्छ नहीं जानेगा। यहाँ पर एक सलाह दिया है, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। हालेलुया। आपके पास थोड़ा ही है तो भी चिंता मत करना, ऐसा दूसरों को देखकर व्याकुल नहीं होना, जलन भी नहीं होना। अरे मेरे पास थोड़ा सा ही है, हालेलुया, और उसके पास बहुत कुछ है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, तुम्हारे पास जो थोड़ा सा धन है, जो भी थोड़ा सा है, उसको वो जो है वो हाल दुष्टों के हाथ के जो बहुत से धन से उत्तम है। यहाँ पर केवल धन नहीं, जो भी आपका वरदान हो, छोटा सा प्रार्थना करने का धन, वो भी एक धन है। हमें गीत गाने का धन, परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लाने वाला वस्तु है या धन है। प्रचार करने का बड़ा बड़ा कन्वेंशन में नहीं होगा, लेकिन छोटा सा एक संगति में आप अपना इस धन को, इस हालेलुया आपका कैपिटल को, मूल धन को उपयोग करेगा तो मेरा परमेश्वर आपको आशीष दिलाने वाला है। दूसरों के हाथ में कितना भी होने दो, उसके बारे में आप चिंता मत करना, लेकिन आप धर्मी होकर आपके हाथ में थोड़ा सा है तो भी मेरा परमेश्वर उसके ऊपर खुश होने वाला है। विवरण देने के लिए समय नहीं। नीति वचन 15 का 16 में इस प्रकार लिखा है। नीति वचन 15 का 16। हालेलुया। नीति वचन 15 का 16 में लिखा है, ઘણો ધન હોય પણ તે સાથે સંકટ હોય તો તેને કરતા થોડો ધન હોય તે સાથે યુવાનો ભય હોય તો ઉત્તમ છે। आमीन। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से, यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लोगों के पास बहुत कुछ है, घबराहट भी बहुत है। हालेलुया। और घबराहट के साथ बहुत रखने से, बहुत रखा हुआ धन से श्रेष्ठ है यहोवा के भय के साथ
थोड़ा ही धन उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे शुरुआत में मैंने बताया, लोग किस प्रकार ज्यादा कमाएंगे करके सोचकर पूरा दुनिया में घूमते हैं, लेकिन याद रखना, वचन के विरुद्ध कुछ भी कमाएगा, कुछ भी इकट्ठा करेगा, हालेलुया, वो सब बाद में घबराहट लाने वाला है। हालेलुया, हमारा शांति चला जाएगा, नींद चला जाएगा, घबराहट आ जाएगा, क्या फायदा है? उससे अच्छा है जो मेरे और आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो। भाई के साथ आप परमेश्वर के भय के साथ जो भी आपको मिला है उसमें खुश रहो और परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करते रहो। हालेलुया, परमेश्वर आपको आदर करने वाला है। इतना भी नहीं, आप अपना व्यक्तिगत जीवन में आनंदित भी रहेगा, शांति पूर्वक रहेगा और अनेकों के लिए आशीष का कारण भी बनेगा। मेरे प्यारों, हमें दुनिया छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देता, जिनके पास ज्यादा है, जो बड़ा है, उनका ध्यान देता है। लेकिन याद रखना, आज आपके लिए एक सुसंदेश है। हालेलुया, आप एक छोटा व्यक्ति है तो भी, छोटा विश्वासी है तो भी, छोटा सेवक है तो भी, हालेलुया, मेरा परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानने वाला है, आपको याद करने वाला है। आज का छोटा सेवक कल का बड़ा सेवक बनने के लिए मेरा परमेश्वर आपको बनाने वाला है। हालेलुया, ओ री बाबा शदला रिखबला बरबला। हालेलुया, जो थोड़ा में विश्वास योग्य है वो हाले परमेश्वर उसको ज्यादा सौंप देने वाला है। हालेलुया, हमारा कोई बल परमेश्वर को चाहिए नहीं। हमें बलवानों को हालेलुया लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने बलहीन लोगों को, निर्बलों को चुन लिया है। इसमें मैं और आप है, इसलिए आप धन्य है। हालेलुया, आज पवित्र आत्मा आपको और सेवकाई में मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार भले विश्वासी हो या पासवान हो, हालेलुया, पवित्र आत्मा का संदेश आप तक पहुंचाता है कि आप ऐसा नहीं सोचना मुझे कोई देखता नहीं है। परमेश्वर का सातों आंखों पूरा विश्व में हमेशा एक पेंडुलम के समान इधर से उधर, उधर से इधर हालेलुया देखते रहते हैं। आपका भला काम को देखते रहते हैं। साथ साथ एक चेतावनी भी देकर मैं समाप्त करूंगा, हमारा गलत काम को भी शायद दुनिया नहीं देखेगा लेकिन परमेश्वर देखेगा। छोटा छोटा पाप को दुनिया समझेंगे, जाने दो, वो अच्छा व्यक्ति है, एक गलत किया तो क्या हो गया। देखिए, एफेसियों के कलीसिया के लिए, एफेसोस के कलीसिया के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संदेश सुनाते समय इस प्रकार कहता है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 1 वचन से, तेरे पास बहुत कुछ अच्छा भलाइयां है लेकिन एक कमी है। देखिए, एक कमी और 99 भलाई है तो दुनिया कभी सोचेगा नहीं, भी देखेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, वो रहने दो, रहने दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि अच्छा कई प्रकार का भलाइयों से भरा हुआ व्यक्ति है। लेकिन याद रखना, भले मेरा हो या आपका हो, एक कमी है तो भी मेरा परमेश्वर उसको कभी ना भूलेगा। वो चाहता है मैं और आप वो भी सुधार कर आगे बढ़े, ताकि आपका जो बत्ती है वो चलते रहे, नहीं तो बुझने का संभावना है। हालेलुया, री बाबा रब शगद रवि खबला। मेरा समय जा चुका है, इसलिए मैं समाप्त करना चाहूंगा। हालेलुया, और दुनिया जो ध्यान नहीं देता है, मेरा परमेश्वर ध्यान देने वाला है। छोटा छोटा काम को, अच्छा काम को, हालेलुया, और परमेश्वर ध्यान देने वाला है। हालेलुया, छोटा छोटा गलती को भी वो ध्यान देगा। इसलिए आप कितना बड़ा काम किया वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ये नहीं भूलना मेरे से कुछ गलती हुआ है तो वो मैं सुधरूंगा करके समर्पण कर रोज आप जिएगा तो आप अपना जीवन के लिए साहुल रखकर अपना खुद का जीवन का निर्माण करने वाला रहेगा। ऐसा नहीं है दूसरों को नापने के लिए, उसको सलाह देने के लिए, उपदेश देने के लिए हम साहुल को उपयोग करें, हमारा जीवन टूटा फूटा रहेगा, आड़ा टेढ़ा रहेगा। नहीं प्यारो, मेरा खुद का जीवन साहुल से मैं ध्यान रखकर बनाना, निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार करेगा तो एक बात बिल्कुल सच है, मुझे बहुत आनंद आया। क्या है
परमेश्वर आनंदित होगा, परमेश्वर आनंदित होगा। मैं और आप परमेश्वर को आनंद दिलाने वाला बन जाए, उसके लिए परमेश्वर हम सबों को सहायता करें, केवल आपको नहीं मुझे भी सहायता करें। इन बातों के द्वारा पवित्र आत्मा और आपसे बात करते रहे, मजबूत बनाते रहे। हालेलुया। वो आइए हम थोड़ी देर आराधना करेंगे। जूड़ा बारा बाला बारा, आपका कोई कमी है तो उसको कबूल कर प्रस्ताव के साथ परमेश्वर के हाथ में एक छोटा हथियार बनकर रहे। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको अनेकों के लिए उपयोग करे, भले विश्वासी हो आप आसमान। हालेलुया। ओ हमारे गलती को क्षमा कर हमें शुद्ध कीजिए परमेश्वर पिताजी। जूड़ा बारा बारा बाला शगदला विगा बारा बारा बाला संतलदला रिख बला शौड़ बरादला जीगम सुरा विगार वाला बारा। हालेलुया। हम किसी को दिखाने वाला नहीं, आपको ही दिखाने वाला बन जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे। प्रभु का दास जो अगुवाई करता है, मैं उनके हाथ में हालेलुया सोम देता। उससे पहले हमें प्रिया साजन ब्रदर और विजय सिस्टर का सफर के लिए हम प्रार्थना करते, परमेश्वर उनका सफर को सफल करें। सेवकाई के क्षेत्र में मिशन फील्ड में जाना चाहते हैं, प्रभु उनके साथ रहे और इस हमारा ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन को परमेश्वर और आशीष के साथ आगे बढ़ाए। अवसर दिलाया हुआ प्रभु का प्रिय दास और दासी को वंदना करते हुए सुनने वाले सारे प्यारों को हम आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं। याद करते हुए मेरा शब्द समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी।